इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। 6 जनवरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर डीएवी कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर गुरु महाराज के जीवन और बलिदानों पर प्रकाश डाला। सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह महाराज शहीद पिता के पुत्र और शहीद पुत्रों के पिता हैं। उन्होंने अपने चारों साहिबजादों और परिवार का बलिदान देकर देश और धर्म की रक्षा की। योगी ने गुरु तेग बहादुर जी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपना शीश देकर भारत का शीश बचाया। उनके बलिदान ने धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए प्रेरणा दी। गुरु गोविंद सिंह जी ने विपरीत परिस्थितियों में भी 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार कहते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया। सीएम ने खालसा पंथ की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने जाति भेद और छुआछूत को समाप्त कर धर्म की रक्षा के लिए लोगों को एकजुट किया। सिख गुरुओं का गौरवशाली इतिहास देश को प्रेरणा देता है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, अन्य गणमान्य अतिथि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। योगी ने सभी से सिख गुरुओं के बलिदानों और इतिहास को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का आह्वान किया। देश में पहले 100 नौकरी निकलती थी, 10 लाख लोग एप्लीकेंट होते थे। आज उस प्रदेश में जब निवेश आता है 40 लाख करोड़ का, तो अपने साथ 1.25 करोड़ नौकरी की गारंटी भी देता है। ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, इसकी नींव में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति कारण है। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने अपने जवान भी खोए और इसीलिए प्रदेश सरकार ने 2017 में आने के बाद अपनी एक पॉलिसी भी बनाई। पॉलिसी बनाई कि कोई जवान सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हुए शहीद होता है तो उसके परिवार का जिम्मेदारी सरकार लेगी। और सेना हो, अर्धसेना हो या पुलिस बल के जवान हो, हमने इसके लिए तमाम रिफॉर्म किए। ट्रेनिंग के तरीकों को बदला, उसमें उनकी क्षमता को बढ़ाया, पुलिस के अवस्थापना सुविधाओं को हमने विस्तार दिया। 1.5 लाख से अधिक पुलिस कार्मिकों के जो पद खाली पड़े हुए थे उनको भरने का काम किया। आज परिणाम है, 2017 के पहले पुलिस भागती थी, अपराधी पीछे से दौड़ाता था। आज 17 के बाद अपराधी हाँफते हाँफते मर रहा है और पुलिस उसके और उसके आकाओं को सही जगह पहुंचाने का काम भी कर रही है। ये जो बदला हुआ स्वरूप है, यह नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान को दिखाता है, जहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, अपनी पहचान भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य भी है। कुंभ का क्षेत्र विस्तार दिया गया है। याद रखना, इस अवधि में उतने श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे जो दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी के बराबर होगा। 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे। 12 से 15 किलोमीटर के घाट बनाए गए हैं। एक दिन में 10 करोड़ श्रद्धालु भी आ गए तो वह आसानी से त्रिवेणी में, मां गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में वहां पे डुबकी लगा करके पुण्य प्राप्त करने के अधिकारी हो सकते हैं। कोई समस्या नहीं आएगी। स्वच्छ कुंभ है, इसके लिए 0 लिक्विड डिस्चार्ज पूरे सिटी के अंदर, पूरे कुंभ क्षेत्र में। 1.5 लाख से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन लिक्विड डिस्चार्ज एक से भी नहीं होगा। जैसे कोई एयरपोर्ट का या किसी एरोप्लेन में आप जाते होंगे, उसमें वहां के टॉयलेट को देखते होंगे, यह व्यवस्था आपको कुंभ में उन 1.5 लाख शौचालयों में भी देखने को मिलेगी। बड़े पैमाने पर वहां पर श्रद्धालु जनों का 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे। 10,000 से अधिक संस्थाओं को वहां पे भूमि आवंटन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की गई है। देश के और दुनिया का हर व्यक्ति प्रयागराज आने के लिए उत्सुक है और इस पूरे कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ एक डिजिटल कुंभ के रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी की मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है। कुंभ का डिजिटल मैप देखना हो, आपको मिल जाएगा। कुंभ को स्वच्छता के मानक पे आपको परखना हो, आपको पता लग जाएगा।
कुंभ क्षेत्र में प्रवेश करेंगे ही तो आपका चित्र पहले ही हमारे सामने आ चुका होगा कि आप भी प्रवेश कर रहे हैं कुंभ में। सुरक्षा को डिजिटल फॉर्म में हमने ले लिया है। ट्रैफिक डिजिटल ट्रैफिक के रूप में देखने को मिलेगा। स्वच्छता, ट्रैफिक स्वच्छता का हो या फिर अन्य जितने भी कार्य हैं, डिजिटली वहां पर हम सबको देखने को प्राप्त होगा। और इसलिए इस सदी का एक कुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में भी जाना जाएगा। हम आस्था और आधुनिकता के जब हम सुरक्षा की बात करते हैं और जब इस सम्मान की बात उसके साथ जोड़ते हैं, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, किसी भी सभ्य समाज के लिए सुरक्षा पहली प्राथमिकता होती है, पहली आवश्यकता होती है। उसके बगैर सभ्य समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती। एक समय रहा होगा जब सतयुग रहा होगा, स्वतःस्फूर्त भाव के साथ सब लोग धार्मिक मूल्यों और नैतिक मूल्यों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन समय के अनुरूप वातावरण बदलता गया और फिर व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए उस प्रकार की व्यवस्थाएं भी समय समय पर बनती रही, बिगड़ती रही। और आज हम स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता का एहसास हो, लेकिन हमारी स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न बने, इसके लिए इस देश ने जब आजादी का एहसास और आजादी के पूर्व देश की एक संविधान सभा बनी और संविधान सभा ने भारत को एक संविधान दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के शिल्पी के रूप में जो संविधान हमें दिया, इसके अनुसार सुरक्षा की पहली शर्त सुशासन है। और उस सुशासन की स्थापना के लिए जो जवान दिन रात एक करके कार्य करते हैं, लगे रहते हैं, उनको सम्मान देना ये वास्तव में अपने राष्ट्रीय दायित्वों का निर्वहन करने जैसा है। और आज कार्य आईटीबी यहां पे कर रहा है।